ईद के सेकंड डे हम जाते हैं मामी के घर, यानी मेरे हस्बैंड की मामी के घर। पहुंचते ही उन्होंने बहुत सारा खाना रख दिया। ये सब उन्होंने खुद ही बनाया था। फिर थोड़ी देर बैठने के बाद हमने रील्स बनाना स्टार्ट की। दोनों दिखा दो, दोनों साइड दिखा दो। पोशंपा भाई पोशंपा, हाल किले में 100 रुपए की गाड़ी चुराई। अब तो जेल में जाना पड़ेगा। सलमान और नबिया की लड़ाई होने लगी। सलमान ने कहा वो मेरे साथ पिक्चर्स लेगा और नबिया ने उसे धक्का दे दिया कि हमें रील्स बनाने दो। वीडियो का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। तभी हमें एक ऐसी वीडियो बनानी थी जिसमें हम तीनों को सेम हाइट का दिखना था। सदफ हमसे लंबी है, नबिया और मैं एक हाइट के हैं, तो उसके लिए हमने पटरा यूज किया ताकि हम सेम हाइट के दिख सके। नहीं, हंसना मना है। सलमान हमारा वीडियोग्राफर बना। फाइनली हमारी बहुत अच्छी सी रील्स बन ही गई। मस्ती मस्ती में वक्त ऐसे ही गुजर गया। फिर ईदी का सिलसिला स्टार्ट हुआ। यहाँ भी हमने वैसे ही एनवेलप बनाए थे जैसे कि हमारे घर के लिए बनाए थे। नबिया खोलू अपना खोलू। हाँ खोलो। बिशिमा खोलो नबिया। यहाँ भी ये एनवेलप सबको बहुत अच्छे लगे, बहुत पसंद आया ईदी का तरीका। फिर नबिया ने मुझसे बोला मैं उसके एक हाथ पर मेहंदी लगा दूँ। उसके अभी तक मेहंदी किसी ने नहीं लगाई थी, तो फिर मैंने उसके एक हाथ पर मेहंदी लगाई। वैसे मुझे मेहंदी आती नहीं है, मैं बस देखकर लगा लेती हूँ, फ़ोन में से देखकर लगाई थी मैंने। तो फाइनली ये है मेरी लगाई हुई मेहंदी। एक साइड पर नबिया मुझसे मेहंदी लगवा रही थी और दूसरी साइड पर मदिया सदफ से मेहंदी लगवा रही थी, क्योंकि मदिया के भी नहीं लगी थी। फिर जब नबिया की मेहंदी लग चुकी तो फिर नबिया ने भी मदिया की मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दी। तो फिर मदिया के भी इस तरीके से दोनों हाथों पर मेहंदी लग गई, क्योंकि उनकी भी अभी तक किसी ने मेहंदी नहीं लगाई थी, तो इन दोनों ने उसी दिन मेहंदी लगवाई थी। हम मेहंदी लगा रहे थे और बाहर तैयारियां चल रही थी खाना बनाने की। तो हमेशा की तरह यहाँ पर बड़ी मामी बिरयानी बना रही हैं और लड़के थोड़ी थोड़ी हेल्प कर देते हैं बीच में, बाकी सब वही करती हैं। बिरयानी रेडी हो गई और फिर सर्व करने का काम भी मामी ने किया। सारी बिरयानी उन्होंने ही निकाल कर दी। फिर दस्तरखान लग गया और सबने एक साथ बैठकर खाना खाया। बिरयानी बहुत ज्यादा टेस्टी थी हमेशा की तरह। और बस हमारा ईद का सेकंड डे इसी तरह रहा। मुझे ईदी भी मिली। फिर मैं चली गई अपनी ससुराल, क्योंकि किसी ने भी आने नहीं दिया घर, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। 1 बज गया और फिर से सबको भूख लगने लगी, तो फिर कचौरी और काजू कतली खाई। बातें करते करते ये वक्त भी गुजर गया। वैसे तो मैं वहाँ पर रुकने वाली थी, लेकिन मैं रुकी नहीं थी। वहाँ पर रुकी क्यों नहीं, ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा। और नेक्स्ट व्लॉग कुछ अलग भी होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।